Assalamualaikum. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेस 69। आज एक नई वीडियो के साथ। वैसे तो आपसे प्रॉमिस था कि आउटडोर शूट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मेरे बहुत प्यारे भाई, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मुसव्विर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर 2005 से प्रॉपर प्रोफेशनल हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट किया था भाई ने। बाय प्रोफेशन तो अभी ये वकील हैं माशाल्लाह, और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं। तो कुछ टॉपिक थे जिनको डिस्कस करना था। एशेज चल रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज़ चली, उसके बाद उससे पहले पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ हुई। मुसव्विर वे मैच देखने भी गए थे हमारे साथ, जलालत भी काट के आए थे। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे बहुत माजरत कि हम जो सी आउटडोर वीडियो नहीं शूट कर पाए। कुछ रीज़न थी, कुछ मौसम भी ख़राब है, इस्लामाबाद का सर्दी ज़्यादा हो गई है। मैं रिजवान भाई से कह रहा हूँ गाड़ी ले लें, तो गाड़ी में जाया करें। रिजवान भाई मेरी बात को शापर की तरह उड़ा देते हैं हमेशा ही। तो वेलकम हो गया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले मुसव्विर भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है आपस में? अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा-सा बताता चलूँ ना। हमारा एक अजीब-सी एक कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं हमारी कि हम समझते नहीं हैं चीज़ों को और बस किसी को किसी के पीछे लगा देते हैं। अगर आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो शोएब मकसूद एक प्लेयर आया था, बिल्कुल हमने ऐसे ही, इंज़माम के साथ उसको कंपैरिज़न कंपेयर करना शुरू कर बिल्कुल ऐसे दिया। ही असद शफ़ीक आया था, हमने कहा जी हमें टेंडुलकर मिल गया। मिल गया, हकीकत ठीक है। है, लेकिन कहाँ गए उनके कैरियर्स? ऐसे ही है। और इसी तरह अगर बात करें विराट की और बाबर की, विराट की एक अपनी क्लास है। वो एक लेगेसी में चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेरे ख़्याल से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। और जहाँ तक बात है बाबर की, बाबर का एक्सपीरियंस उस लिहाज से कम है। नंबर ऑफ उसके जो मैचेज़ हैं, वो एज़ कंपैरेटिवली कोहली के बहुत कम है। एक्सपीरियंस जो है वो कम है, एक्सप्लोज़र कम है। अब चीज़ों को अगर सामने रखें तो विराट इज़ समथिंग एल्स और बाबर इज़ समथिंग एल्स। उन न, दोनों का कंपैरिज़न नहीं हो नहीं सकता। बन सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब बाबर वहां तक पहुंचेगा, मतलब ऑन द टॉप, उतने मैचेस खेल लेगा, उतना एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, उसके बाद ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही है। हम दुआ ये करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मुस्तहकम हो जाए कि बाबर वहाँ तक पहुँच इतना जाए। लंबा करियर खेल सके। चलें, शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप भी मेरे साथ गए थे मैच देखने। ओवरऑल पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़, श्रीलंका से सीरीज़, सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं कि हमारी तैयारी T20 वर्ल्ड कप के लिए कैसी है? हमारा कॉम्बिनेशन कैसा है? टीम कैसी होनी चाहिए? कौन से प्लेयर को इन होना चाहिए? मोहम्मद रिजवान को इन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है इन सारी चीज़ों के बारे में? अच्छा, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता चलूँ कि आप ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के या श्रीलंका के जो मैचेज़ हुए हैं, उनको कंपैरिज़न कभी भी आप प्रैक्टिस करके आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं। आपने खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपने खेलना है इंग्लैंड के साथ, आपने खेलना है इंडिया के साथ। क्या उनकी प्रैक्टिस को सामने रखें या उनकी टीम्स को सामने रखें, रेटिंग अगर करें तो आपकी टीम मेरे ख़्याल से उनके साथ कहीं पे भी मैचअप नहीं कर रही। आप 6-6 ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, मिडल ऑर्डर का आपको कोई बैट्समैन नहीं है। नहीं है। बेशक टी20 है, लेकिन बेशक टी20 है, लेकिन आपको ज़रूरी है एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की। ठीक। आपके पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। आपने इरफान खान नियाज़ी को यूटिलाइज़ नहीं किया। आपने एक लड़का आया था मेरे ख्याल से समद नाम है, ऐसे ही वो है। उसको आपने यूटिलाइज़ नहीं बहुत किया। से प्लेयर हमने ज़ाया तो किए हैं। आप ये कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि वी आर नॉट रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम खिला रहे हैं। हम ठीक है। किसी भी टैलेंट को नहीं खिला रहे। और फ़खर ज़मान है, नहीं है, अपनी क्लिक नहीं कर रहा। आपका साइम अयूब है, थोड़ा-सा बॉल सीम हो रहा हो, वो क्लिक नहीं करता। अच्छा, थोड़ा-सा बॉल स्विंग हो रहा हो, तो आपका बाबर आज़म इवन क्लिक नहीं कर रहा नहीं होता। करता। आप उस्मान खान को लेके जा रहे हैं एज़ इंस्टेड ऑफ रिज़वान। मेरे ख़्याल से वो एक अच्छा डिसीजन है। आप टी20 तक आप उस्मान खान को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रिज़वान को आप बैकअप पे रखें फिर भी। डन हो गया। सुबीर भाई, दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो पहला, जो हमारा कैप्टन है T20 का, सलमान अली आगा, कि वो कैपेबल भी है टीम में रहने के लिए, टीम में उसकी जगह भी बनती है कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन ये है
15 फरवरी, इंडिया पाकिस्तान, कोलंबो। आप ये समझते हैं कि ये प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या हमें टीम में चाहत फ़तेह अली खान साहब को लाना चाहिए? अच्छा, आपने बड़ा एक अजीबो-गरीब सवाल पूछ लिया है कि सिलेक्शन हमारे कप्तान साहब की। ऐसे ही है, वैसे मेरे हाथ में होता तो मैं शायद उनको नीचे फर्स्ट क्लास भी ना खिला रहा ना होता। खिला रहा होता। मेरे तो ठीक ख्याल है? है हम जो टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं हम उसमें भी उसको ठीक है, सेलेक्ट ना करते। आप उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पता नहीं क्यों खेल रहा है, बस खेल रहा है। उसको छोड़े रहने दें, इस बात को हम अगर अभी करेंगे तो शायद मुनासिब नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि उससे शायद अच्छा चाहत फ़तेह अली खान को ले लीजिए। पीएसएल में भी उसकी जगह नहीं बनती है अभी। अभी उसको नीचे खिलाएँ, रीजन्स खिलाएँ, अभी उसका इतना नहीं है कैलिबर कि वो आपकी पाकिस्तान टीम को रिप्रेज़ेंट इवन कि कप्तान बन सके। डन हो गया। ठीक है, दूसरी बात आपने की कि कोलंबो के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैच की। सर, उस दिन पता चलेगा किसका दिन है। सीधी-सी बात बताऊँ, आपको कभी भी पाकिस्तान की टीम को इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते और इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं कह सकते हम जीत जाएँगे, ठीक है? हम 150 बना के भी हार सकते हैं और हम 100 बना के भी जीत सकते हैं। डन हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 50-50 प्रेडिक्शन है सारी सर, चीज़ों की। 50-50 प्रेडिक्शन तो आपने बड़ी नॉर्मल सी बात कर दी, मैंने कहा अनप्रेडिक्टेबल टीम। डन हो गया। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, टेस्ट सीरीज़ भी हुई उनकी, वनडे सीरीज़ भी हुई। आप ये जितनी क्रिकेट हुई है, आप क्या समझते हैं कि एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान, चले हम पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करते, ओवरऑल इंडिया बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली बैक टू बैक हंड्रेड्स। अभी भी मेरे ख्याल से टारगेट लास्ट मैच में भी अगर ज़्यादा होता तो मे बी वो 100 कर जाता जिस तरह की उसकी फॉर्म है। क्या सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि एक टाइम आया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी जब आपके मिडल ऑर्डर के अंदर यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंज़माम खेल रहे थे और हम कहते थे हमारा मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा टाइम गुज़रा तो आपका बाबर और रिज़वान क्लिक कर रहे थे और कहा जी इनके अलावा तो टीम ही नहीं चल सकती। ऐसे ही है। सिचुएशंस बन जाती हैं ऐसी। तो गौतम गंभीर को पता नहीं क्या इशू है विराट कोहली से और रोहित शर्मा से, उनको टेस्ट खेलना चाहिए था। खेलना चाहिए। उसको फ़ोर्स करके आपने रिटायरमेंट दी है, अभी उसका रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है? आपने इस चीज़ को भी एनालाइज़ कर लिया है कि बगैर रोहित शर्मा के और विराट कोहली के आपकी टीम स्टैंड नहीं करती। नहीं, 120 बैटिंग तो आपकी कोलैप्स कर जाएगी। 124 मैं आपको इज़ बताऊँ कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर ये 2 बंदे ना हों, टी20 का हो, ओडीआई का हो, जो भी हो, अगर ये 2 बंदे आपके इंडिया की टीम के अंदर मौजूद नहीं हैं, मैं कहता हूँ ज़िम्बाब्वे भी इनसे जीत सकता है। डन हो गया। ठीक है? और अब जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का ओडीआई जो चल रहा है, बड़ा अच्छा खेल है, बहुत ही अच्छा। एक तो होम ग्राउंड एडवांटेज है। अनफॉर्चुनेटली 21वां टॉस इंडिया जीता है जीता है, और ऐसे फिर ही भी है। उन्होंने ऐसे ही बॉलिंग है। की है। आई थिंक सो कल का भी अगर टॉस हार जाता तो मैच भी हार ही जाना था। हाँ, ईज़िली ड्यू फैक्टर ईज़िली। था। ठीक हो गया। चलें, चलते हैं सीधा एशेज़ पे। लोग उनका माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, उनका माइंडसेट ही अलग है। जैसे मिचेल स्टार्क ने टी20 से रिटायरमेंट ले ली जस्ट अपने टेस्ट पे फोकस करने के लिए कि रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा और उस पे फोकस करेगा। वसीम अकरम को पास कर गया वो बंदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स में, सीमर्स में। कैसे देखते हैं एशेज़ को, पूरी टेस्ट क्रिकेट को? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट क्रिकेट है, क्या उस लेवल पे कभी हम पहुंच पाएंगे? अच्छा, लेवल की जहाँ तक आपने बात की ना, तो एशेज़ में जब टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जब भी क्रिकेट खेल रही होती है तो अपनी एक क्लास खिलाती है और वो अपना एक प्लान के साथ चलते हैं। अभी से नहीं, 100 साल से उनकी क्रिकेट ऐसी चल रही है ऐसा ही है। और हम कभी नहीं पहुंच सकते। स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड पहुंच बात है, हम कभी नहीं पहुंच सकते। हमारा लड़का 2 मैचेस में, 3 मैचेस में या 5 मैचेस के अंदर कुछ सेंचुरी 50 कर ले तो हम किसी अपने बड़े प्लेयर के साथ उसको जोड़ना शुरू कर जोड़ना देते हैं शुरू कर देते हैं। और उसको भी वो स्टार बन जाता है, ऐसे कॉलर ही है। खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसका कोलैप्स शुरू हो ऐसे जाता ही है। है। जो रूट 40 सेंचुरीज के साथ उसने 40 सेंचुरीज क्लब को ज्वाइन कर लिया है। आप समझते हैं कि तेंदुलकर को सुपर पास कर जाएंगे जो रूट? अ, देखिए, फिर बात वहीं पे आती है। तेंदुलकर मेरे ख्याल से वन्स इन अ सेंचुरी वाला पर्सन है। मैं ये समझता हूँ कि
तेंदुलकर जैसा प्लेयर मेरे ख्याल से इस सेंचुरी में दोबारा नहीं पैदा हो सकता। नहीं पैदा हो सकता, ठीक हो गया। होप सो कि हमारी क्रिकेट में कुछ बेहतरी आए, हम बेहतरी ला सकें इन चीज़ों में। सर बेहतरी तब आएगी ना जब आप कुछ बेहतर सोचने, इवन कि आप अभी तबसरा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेरे अभी आप इन चीज़ों को दे सोच के कर रहे हैं, यार मैं पता नहीं क्या बात करूँ और क्या ना करूँ। जब ये खुल वो जाएगी चीज़, पॉइंट्स वो ये पॉइंट्स जब इतने खुल हैं, जाएगी चीज़, देखें मैं क्या मोहसिन नकवी पे बात नहीं करना चाहूँगा? आप क्या करना आप चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? आप करना चाहेंगे, आप और करना चाहेंगे। मैं बेसिकली टीम की जितनी खामियां बुराइयां उन चीज़ों को अगर सोचता हूँ ना तो मेरे माइंड में एक सवालों का अंबार लग जाता है कि मैं किस चीज़ पे बात करूँ। हमारी रेड बॉल क्रिकेट नहीं है, हमारी वनडे क्रिकेट नहीं है, T20 हमारी डोमेस्टिक नहीं है। नहीं, आपने PSL से उठा उठा के खिलाड़ी टीम में डाली जा रहे हैं। 4 ओवर का स्टेमिना नहीं है। एशिया कप का फाइनल हम जीते हुए थे। टेपिया भाई हमारा, उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर है। मेरा नहीं ख्याल कि उसने एक बॉल भी अपने माइंड से किया होगा। क्या कहते हैं नहीं, आप? नहीं, नहीं, सीधी सी बात। अभी मैंने नकवी साहब का नाम भी लिया ना, तो हमने पीछे देखा कि जब एशिया कप हुआ, ट्रॉफी का बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा, मैं क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी को कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ट्रॉफी जो वाला जो भी इशू था बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। डन हो गया। क्या मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि पूरे अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं ऐसा ही है। और कंपैरिजन इंडिया के साथ अगर करें या ऑस्ट्रेलिया के साथ करें, उनके 8-8 मैचेस, 6 मैचेस, 4 मैचेस हो चुके हैं। हम क्या अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि हमने 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 1 जीता हुआ है, 1 हारा हुआ है। क्या हम आप जब तक टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे और जितने भी लड़के आ रहे हैं नए, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूंगा कि ये जस्ट 4 आवर्स के प्लेयर हैं। सर आपकी ब्रांड्स रह गए ना, पैसा बन गया, पैसे की क्रिकेट हो गई है। अभी मेरिट टैलेंट नहीं की क्रिकेट तो है ही है, नहीं, मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है। अभी जो भी नया क्रिकेटर आता है वो चाहता है कि यार मुझे कमर्शियल्स मिले, मुझे कोई ब्रांड मिले, मुझे कोई रीजनल क्रिकेट कम खेलना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं जाके किसी ना किसी तरह बिग बैश पे चला जाऊं, मैं काउंटी खेल लूं, मैं कोई लीग खेल लूं। लीग्स की तरफ चले गए। लीग्स आपकी T20s की है, 4 ओवर की गेम है टोटल, डन हो ठीक गया। है, बॉलर के लिए, और बैट्समैन के लिए भी हार्डली 15 से 16 बॉलों की गेम। बिल्कुल ऐसा ही है। जाते जाते 2-3 क्वेश्चन है, उनका जवाब आपसे लेते हैं। ऑल टाइम योर फेवरेट बैट्समैन? सबसे अच्छा बैट्समैन मुझे पूरे अपने लाइफ में जितने भी मैंने देखे हैं, मुझे रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग, ठीक हो गया। फेवरेट बॉलर? नो डाउट वसीम अकरम। स्पिनर? मुश्ताक अहमद। ऑलराउंडर? ऑलराउंडर नन अदर देन रजाक। डन हो गया। फौजी? वो फौजी नहीं था लेकिन उसको फौजी उस टाइम टीम में कहते थे। हमने मुझे उसको वो भी जब भी आप रज़ाक का नाम लेते हैं मुझे अफ्रीका का मैच याद आ जाता है। सिंगल हैंडेड जिता, कितने सिंगल हैंडेड जिताए ऐसा ही हैं। है सर। आपका जो टेस्ट मैच था कामरान और रजाक ने 1.5 दिन खड़े होकर बिल्कुल आज ऐसे कोई ही है। करके बताया ऐसे ना। ही जब मेरे ख्याल से आपके हिटर्स हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही। आपके मिडिल ऑर्डर हिटर्स हैं, ऐसे और ही है। 1.5 दिन उन्होंने अगर बैटिंग की है तो शायद इनके अंदर कोई अकमल talent बरादरान पे चले बात आ गई है, आप समझते हैं कि उमर अकमल से ज्यादती हुई है कहीं ना कहीं? नहीं है, वो उसकी मेंटालिटी नहीं थी, मतलब उसको मिच्योर समझ ही नहीं नहीं, था, हाँ इमेच्योरिटी थी, उसको जल्दी फेम मिल गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। बर्दाश्त नहीं कर सका। इमरान नज़ीर का कैरियर बहुत जल्दी खत्म हो गया। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पता नहीं ये किस कमबख्त ने उसको जहर दिया या कुछ भी दिया, उसकी मेरा वजह से आई वो थिंक सो कैमरा में नंबर दिखा सके तो 17 है। वन ऑफ द, मैं कहता हूँ कि आइडियल कह लें, फेवरेट पर्सन कह लें, फेवरेट क्रिकेटर कह लें, इमरान खान के बाद इमरान नज़ीर। हाँ, इमरान नज़ीर एक फेम थी। तो इमरान नज़ीर ने मेरे ख्याल से, जैसे वो आज से 10-15 साल पहले खेलता था, अभी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसे क्रिकेट खेलना शुरू किया। आप बेसबॉल क्रिकेट कहते हैं इंग्लैंड को, इंग्लैंड तो वैसे ही बकरी बना हुआ है आजकल ऑस्ट्रेलिया के आगे। तो चलें, होप सो जी, होप फॉर बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान कमिंग सीरीज सर इसमें एक छोटी सी श्रीलंका। बात, एक इसको जी काट जी के सर। दोबारा से शुरू करेंगे तो उसमें हम वो डाल दूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहूँगा, अपने पीसीबी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर जगह फाइट करते हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, हमारे सीरीज़ को ज़्यादा किया जाए, नंबर ऑफ़ गेम्स को ज़्यादा किया जाए, और हमारे जो कोई भी टेस्ट सीरीज़ आती है वो 3-0 या 2-0, मतलब 2 मैचेस या 3 मैचेस होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। ये रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खिलाएंगे उतने अच्छे आपको प्लेयर्स मिलेंगे।
ऐसा ही है। उनका तो टोटल फोकस आजकल पीएसएल पे है, 2 टीमें उन्होंने इंक्लूड करनी है, तो हमारा बस वही है कि आजकल जस्ट ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं। क्रिकेट से हमारा वास्ता दूर दूर तक नहीं है। जो फेयर क्रिकेट है, जो असली क्रिकेट है, वो टेस्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट, और रेड बॉल क्रिकेट का ही प्लेयर बड़ा प्लेयर होता है। बड़ा प्लेयर। जितने भी बड़े नाम उठा लें, रिकी पॉन्टिंग हो गया, जैक कलिस हो गया, इंजमाम हो गया, तेंदुलकर हो गया, सहवाग हो गया, जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो टेस्ट क्रिकेट से आए हैं। टेस्ट क्रिकेट से है, टेस्ट क्रिकेट से है। मेरा नहीं ख्याल कि राउफ से 5 ओवर भी हों लगातार, एक पेस के साथ, एक लाइन के साथ। देखिए रऊफ की अगर आप बात करें तो उसको उठाने वाली बिग बैश है, लाहौर कलंदर्स है, ऐसे ही और सिर्फ T20 है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। आपका टेस्ट, आपका अब्बास किधर है, आपका एहसानुल्लाह किधर है, ऐसे ही आपके सीम बॉलर्स तो रहे ही नहीं। नहीं है। आप सीम बॉलर्स के अलावा कैसे जा सकते हैं? सर आपने बस वही है ना कि हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, हाँ। तो वो एक रूट लगाना होता था। जस्ट आपने अपना माइंडसेट ये बना लिया है कि आपने बिल्कुल घास उड़ा देना है, स्पिन विकेट बनानी है, 2 स्पिनर खिलाने हैं। आपने फास्टर्स को खत्म कर दिया, उनका टेस्ट क्रिकेट ही खत्म कर दिया। आपने देखे ना आप किस तरह की पिचेस बनाते हैं टेस्ट के लिए। आपके पास पीछे बैकअप में देखें तो 140 वाला एक भी बॉलर नहीं है। बॉलर नहीं है आपके पास, बाउंसी विकेट पे, थोड़ा सेम विकेट पे खेलने वाला बैट्समैन कोई नहीं है सर। आप पीसीबी रिक्वेस्ट करें शोएब अख्तर से, इवन कि शोएब अख्तर ने 1-2 वीडियोस में बात भी की है कि शोएब अख्तर से रिक्वेस्ट करें, वसीम अकरम से रिक्वेस्ट करें, वकार यूनिस से रिक्वेस्ट करें, आकिब जावेद है आपके पास, आपको शोएब अख्तर जैसा नहीं सही उसका कोई आधा ही प्लेयर निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बस होप कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये ऐसे ही है और ऐसे ही ऐसे ही चलती है। रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग मुसविर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लंबा जितना मर्जी कर सकते हैं, 2 घंटे भी बोल सकते हैं, जितना हमने क्रिकेट खेला हुआ है। मैंने तो चले मुसविर भाई से बहुत कम क्रिकेट खेली है, चीज़ों को समझते हैं, इन पे बात भी कर सकते हैं। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि टेस्ट क्रिकेट पे थोड़ी सी तवज्जो करें और इसको यहाँ से लड़के उठाएं। क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को उठाएंगे तो हमारे प्लेयर्स बनेंगे। और बाकी आप ऑडियंस को लव यू हो गया है, तो एक बार फिर माजरत। रिजवान भाई कैमरे के पीछे से लड़कियों की तरह ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मुझे शर्मा भी रहे हैं थोड़े थोड़े। तो रिजवान भाई चलना है ना, नहीं चलना आपने बाहर वीडियो शूट करना है? रिजवान भी ऑफिस में बिजी होते हैं, हम अपना स्टूडियो भी तैयार कर रहे हैं, आपको स्टूडियो को भी टूर कराएंगे। आज हमने सुबह मैच खेला, सवीर भी आए थे, इन्होंने 6 छक्के भी मारे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा मैं। तो आज व्लॉग बनाना था हमने क्रिकेट का, अपने मैच का, नेक्स्ट संडे से आएगा इंशाल्लाह। और कोशिश करते हैं कल जाएं, परसों जाएं, जब जिस दिन भी गए वीडियो शूट करेंगे, अच्छी सी वीडियो शूट करेंगे, कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुसविर भाई के साथ लेके जाएंगे, लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मुसविर भाई को अपनी टीम में रख लूँ, इस टीम में भी, क्रिकेट टीम में तो है ही है, मेरी लाइफ टीम में भी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई दोस्त भी हैं, या तो इनको मैं अपने यूट्यूब फैमिली का भी हिस्सा बनाना चाहूँगा। बाकी इंशाल्लाह होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो ग्रुपों में, कुछ नहीं जाता। 19 मिनट वीडियो तो ऐसे ऐसे फैलाई है कि जैसे सवाब का काम है, हमारी भी फैलाओ। लव यू।